मैं भी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ माँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके सर में दर्द है और आप बस घर पे रह के आराम कीजिए। मैं आराम नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट में बहुत सारा काम पेंडिंग है। डोंट वरी, वो सारा काम मैं फिनिश कर लूंगी, ठीक है? नो थैंक्स, आई विल मैनेज। अरे ये कोई नॉर्मल हेडेक नहीं है, हैंगओवर है। नॉर्मल पेन किलर से कम नहीं होगा, तो प्लीज अब घर पे आराम कीजिए, ओके? हाँ रे अनु, कह रही है तो रुक जाना, तबीयत खराब है बिटुआ। पर एक दिन तुम इंस्टीट्यूट नहीं गए तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। एग्जैक्टली। फाइन, लेकिन मैं सेकेंड हाफ में चला जाऊंगा। अगर सर दर्द ठीक हो गया तो, अदरवाइज नहीं। छवि, तुम्हारी ड्रेस में सर के हाथ भिजवा दूंगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पर आ जाना, इसी बहाने हम सबसे मिल भी लोगी। अरे हाँ, परसों दामाद जी और खुशी भी आ रहे हैं, तू भी आ जाना बिटिया। और हम तुम्हारे लिए बैंगन का भरता बनाएंगे। अब बैंगन के भरते का लालच देंगे तो आना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात। तो फिर अब मैं चलती हूँ। ठीक। अरे जीते रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे खुश रहो बिटिया। जीते रहो, खुश रहो। सारा सामान ले लिया ना याद से? मेरा चार्जर रह गया। वो तुमने ऊपर गेस्ट रूम में लगाया था ना? हाँ, वहीं पे होगा, मैं लेके आती हूँ। अच्छा, लड़की अच्छी है लेकिन थोड़ी भुलक्कड़ है। प्यारी है और संस्कारी भी। किस्मत वाले होंगे वो लोग जिनके घर ये बहू बनकर जाएगी। हमने गुनगुन को अपनी बेटी माना था, उसे परिवार का हिस्सा माना था, लेकिन अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि हमसे ऐसी क्या चूक हो गई जो उसने ऐसा सुलूक किया हमारे साथ। चारू जी, कल रात जो कुछ हुआ उसमें गुनगुन की कोई गलती नहीं है। गलती है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आप उसके पिता हैं। माया जी के साथ मिलकर गुनगुन ने हमारे परिवार का जो अपमान किया है उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बहन जी, कल जो कुछ हुआ वो गुनगुन ने नहीं किया, वो सब माया का किया धरा है। मुझे और गुनगुन को तो पता भी नहीं था कि माया ये करने वाली है। हम तो सोच रहे थे वो बदल गई है, सुधर गई है। जितनी चोट आप लोगों को लगी है उससे कहीं ज्यादा शौक हमें लगा है। भैया हम बोलो। भी यही कह रहे। कैसे मान ले आपका उतनी देर के लिए पार्टी से गायब हो जाना, अन्नू को जबरदस्ती सूट पहनाना और बड़े भैया की जेब में से चांदी का चम्मच निकलना, ये सब कुछ तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना? चंद्रगुप्त जी, ये सब माया की चाल थी, पर मैं यहां कोई सफाई देने नहीं आया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूं। माया की गलती है तो गलती मेरी भी है कि मैंने उस पर भरोसा किया, उसे यहां शादी में इनवाइट किया। माया की बदतमीजी और मेरी गलती की सजा गुनगुन को मत दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है चारू जी। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उस माया को यहां लेके आता हूं और उसके मुंह से सब कुछ बुलवाता हूं। बिल्कुल बुलाइए, और हो सके तो साथ में गुनगुन को भी लेके आइए। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब अन्नू और गुनगुन की शादी किसी हाल में नहीं होगी।
चारू जी प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ शादी कैंसिल मत कीजिए। और अब तो कार्ड बढ़ चुके हैं, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं चारू जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। डॉक्टर साहब, हमारे परिवारों के बीच में प्रेम का धागा टूट चुका है। अब जोड़ने की कोशिश भी करेंगे ना तो गांठ तो रह जाएगी। चारू जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, और अगर ऐसा होगा तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी हो जाएगी। हमारी जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी, अब और नहीं होगी, क्योंकि अन्नू की शादी अभी भी होगी, उसी दिन, उसी मंडप पे, उसी मुहूर्त पे, लेकिन दुल्हन कोई और होगी। भैया लेकिन इतनी जल्दी लड़की कहां से ढूंढेंगे? सब हो जाएगा, लेकिन अन्नू और गुनगुन की शादी कभी नहीं होगी। चारू जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। सुनंदा जी प्लीज कुछ कीजिए, चारू जी से बात कीजिए, शादी कैंसिल मत होने दीजिए। आप कुछ खा पीकर ही जाइएगा। दिव्या, उनके लिए कुछ खाने को लाओ। भाई साहब क्या पियेंगे आप? माफ कीजिएगा बहन जी, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। मेरे रहते हुए अनुभव सर के लिए लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? अनुभव सर के दुल्हन मुझे बनना चाहिए और मैं ही बनूंगी। अंकल जी, लीजिए पानी पी लीजिए। हमने तो नहीं मंगाया था। मेरी दादी कहती थी कि आग चूल्हे की हो या गुस्से की, पानी से बुझ जाती है। तुम्हारे पिताजी बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसी बेटी मिली है। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। जीती रहो बेटा। बेटा रुको। जी? तुम्हारे पिताजी का फोन नंबर मिल जाएगा? जी जरूर। इस डायरी में लिख दो। धन्यवाद। चलते हो। लोहिया पार्क के पास वाला बॉलिंग एले देखा है? इज इट गुड? अरे इट्स ऑसम। फिर तो एक्सपेंसिव भी होगा। हाँ तो टेंशन क्या है, गुनगुन है ना। That's true. बेबी तुम कुछ खा के नहीं रही हो? जल्दी फिनिश करो इसको, हमें डेजर्ट भी ऑर्डर करना है। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख नहीं थी तो इतना सब मंगाया क्यों? एटलीस्ट स्ट्रेस ईटिंग ही कर लो। अरे कम ऑन यार, इट्स योर ब्रेकअप पार्टी। अरे यार लुक क्यों ले रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई।
अरे एग्जैक्टली, अब तो तू सिंगल है ना। हाँ। एक्सक्यूज मी, सिंगल कैसे? आई एम है बॉयफ्रेंड। बट अच्छा ही हुआ उस फिजिक्स की किताब से पीछा छुटा। क्या हुआ अभी? मूड ऑफ है? क्विट। मेरी बेबी का मूड कैसे अच्छा करना है मुझे अच्छी तरह पता है। गाइस, वॉच इट। वाह गुनगुन, ये टोटलर्स को बियर पिलाने की क्या शानदार टेक्निक निकाली तुमने। पिलाने की या नहलाने की? ये वीडियो तो वायरल होगा। क्या अच्छा सबक सिखाया इस बुड्ढे को तुमने यार, मजा आ गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बूढ़ा कहने की? बूढ़े हो गए तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारी मेड, तुम्हारा वॉचमैन, सब बूढ़े। तुम्हारे होने वाले बच्चे भी। व्हाट? मेरे बच्चे बूढ़े? अगर गलती से भी तुमने ये वीडियो वायरल किया ना तो मैं तुम्हारा वो वीडियो वायरल कर दूंगी, पार्टी वाला, जिसमें तुम कपड़े उतार कर डांस कर रहे हो, समझे? बेबी मेरी बात तो सुनो। बेबी, पापा, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। अनु, हमें पता है तू क्या जानना चाहता है। यही कि हमने डॉक्टर साहब से क्या बात की। डॉक्टर साहब माफी मांगने आए थे, हमने बड़े सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तुम्हारी शादी होगी उसी दिन, उसी मंडप और उसी मुहूर्त पर, लेकिन गुनगुन के साथ नहीं। तो फिर किसके साथ होगी? अकेला फेरे लेना को शादी बोलते हैं? और नहीं तो क्या भैया, इतनी जल्दी तो घर के लिए काम वाली भी नहीं मिलती, बहू कहाँ से मिलेगी? हाँ भैया, लड़की ढूंढना ही काफी नहीं है, अन्नू को पसंद भी तो आनी चाहिए। पर जेठ जी, गुनगुन के टाइम भी तो हमने अन्नू से उसकी मर्जी नहीं पूछी थी। वो तो उससे भी शादी के लिए मना ही कर रहा था। उस वक्त अन्नू की बात सुन ली होती ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। आगे का क्या सोचेंगे? रिश्ता कोनो पेड़ पे लगता है कि पत्थर मारा और हाथ में ले लिया? आपकी नजर में कोई लड़की है का? हमने आकृति से उसके पिताजी का फोन नंबर लिया है। किस लिए? तुम्हारी और आकृति की शादी के बारे में बात करने के लिए। क्या? क्या? भैया, आपको नहीं लगता कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? हम उस लड़की को जानते ही कितना है। जी पापा, कोई इंसान कैसा है इसका पता एक दिन में कैसे लग सकता है? हीरे को परखने के लिए जौहरी को 1 मिनट का समय काफी होता है। तो जौहरी जी, आपकी आंखों में एक्सरे है जो उसके मन में उतर के सब कुछ जान लिए। आपको ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और जो पहले फैसला हमने सोच समझ कर लिया था, उस फैसले का क्या हुआ? हम सबने देख लिया है ना। और वैसे भी हमारे पास इतना समय नहीं है, और हम डॉक्टर साहब को कह चुके हैं कि अन्नू की शादी उसी दिन होगी। लेकिन बड़े पापा, आप मेरी बात तो सुनिए। ये हम बड़े बात कर रहे हैं ना।
चंद्रू, तुम बताओ, तुम्हें आकृति कैसी लगी? भैया आकृति अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल से तो अन्नू के लिए सही रहेगी। गोली? भैया हम क्या कहे, वो सुनंदा भाभी और सरगम भाभी ने बताया था हमें कि आकृति सुशील है, संस्कारी है। सबसे बड़ी बात हमें ये लगती है कि आकृति अनु की कलीग है और पढ़ी लिखी भी है। और आकृति घर के कामकाज भी जानती है और नीयत की भी अच्छी लगती है। आप लोगों को एक दिन में उसकी नीयत भी समझ में आ गई। अरे गुनगुन, हमारा कहना इतना ही है कि ये फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। हमने फैसला ले लिया है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम लोग हमारे इस फैसले से सहमत हो या नहीं। चंद्रू, हाँ या नहीं? भैया हमारी तरफ से हाँ है। हमारी भी हाँ है। हमारी भी। हम आपके फैसले के खिलाफ कब गए हैं? हमारी भी हाँ है। भैया अब सबने हाँ कर दी है तो हमारी भी हाँ ही है। जोग, नीति, तुम लोग भी बता दो, क्या सोचते हो? जी। अब फैसला बड़ों ने ही लेना है तो हम लोग क्या बोले? तो ठीक है, आकृति की शादी अन्नू से ही होगी। अगर आकृति इसके लिए हाँ कहती है तो। बड़े पापा, आपने सबसे पूछ लिया, लेकिन मुझसे नहीं पूछा। शादी तो मुझे करनी। पिछली बार भी आपने यही किया था। क्या मेरी पसंद, मेरी खुशियां मायने नहीं रखती? बेटा, हम मानते हैं कि पिछली बार हमारा फैसला गलत था, लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी। हम तब भी तुम्हारा भला चाहते थे और आज भी तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बड़े पापा, अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो प्लीज मुझे शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साल मेरे करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच कहूं तो मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो सालों से मेरी एसोसिएट रह चुकी है। मैंने आकृति के बारे में कभी ऐसा सोचा तक नहीं है। यार तो अब सोचना शुरू कर दे। अब हम तो कहते हैं तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन आकृति तुम्हारे बारे में जरूर सोचती है। जिस तरह से वो तुम्हारा ध्यान रख रही थी ना, हमें तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। हाँ अनु, तू तो बेहोश था, लेकिन हमने देखा उसे। वो तेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। आकृति में वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। हाँ, इतनी संस्कारी है, जाते जाते हमारे पैर छू के आशीर्वाद लिया था उसने। माँ, ये दिखावा भी तो हो सकता है। एक दिन पैर छूने से कोई संस्कारी थोड़ी ना बन जाता है। उस लड़की ने तो हमारे पैर कभी नहीं छुए थे। दिखावे के लिए भी कभी नहीं छुए। वो दिखावा नहीं करती। पर हमने तो उसे कभी गलत नहीं समझा, ना ही इस बात का बुरा माना। तब किसी ने कुछ नहीं कहा तो अब हमारे फैसले पे उंगली क्यों उठा रहे हो? भाभी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इस लड़की को थोड़ा सा परखिए, थोड़ा सा देखिए, समझिए, फिर फैसला लीजिए। जो देखना था, परखना था, हमने परख लिया।
अनु, तुम बताओ, तुम आकृति से शादी करोगे या नहीं? मुझे इस वक्त आकृति से शादी करने से ज्यादा शादी करने से प्रॉब्लम है। क्यों? पापा, मैंने अभी तो कहा, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। अनु, बेटा तेरी अगर गुनगुन से शादी हो जाती तब तेरे करियर का क्या होता? मुझे टाइम चाहिए, मैं फिर सोच के बताऊंगा, प्लीज। कभी कभी इत्तेफाक से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।